speaking. We had started with life processes. Life processes का हम लोग third part पे थे. We were on the third part. We had completed nutrition. Everybody is clear with the topic for nutrition, and most of you have given the exam on that also. PA1 में आ गया nutrition topic. Respiration we had done. That release of energy. Respiration का काम था. दो functions थे respiration के, exchange of gases, and second one was the breakdown of energy. ठीक है. थर्ड was transportation. ट्रांसपोर्टेशन में हमने किया था कि ट्रांसपोर्टेशन हार्ट का डायग्राम किया था हमने. हार्ट का साइज एक फिस्ट के समान रहता है. जितनी हमारी फिस्ट बनती है उतना ही हमारा हार्ट का साइज होता है. हार्ट पंप करता है ब्लड. We had seen in the previous class about the double circulation, about the single circulation. अगर किसी को याद हो तो मुझे बताओ सिंगल सर्कुलेशन किस में था? फिश में. दिखाया था मैंने डायग्राम, पिक्चर दिखाया था. सिंगल सर्कुलेशन लाइक लंग्स से कहाँ पे गया? इट वेंट टू द गिल्स. गिल्स से कहाँ गया? फिर हार्ट में गया. हार्ट से टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, and then from gills and then out. This was a single circulation. We had seen double circulation in human beings, where we had seen in human beings there are 4 chambers in the heart, 2 auricles and 2 ventricles. Auricles को हम atrium भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Atrium. 2 atrium and 2 ventricles. ठीक है. Left atrium और left auricle, left ventricle, right atrium और right auricle and right ventricle. Clear? So heart is 4 chambered. जो हमने देखा था कि सारा मैंने बताया था कि कैसे कैसे पंपिंग होती है ब्लड की. होप यू रिमेंबर दैट. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एट्रियम ही बोलना है बोला है तो ठीक है. विल से एट्रियम ओनली. सो वी हैड सीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आप लोग बताओगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाएगा? फ्रॉम लंग्स इट विल गो टू द, वेयर विल इट गो? लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन. किसके थ्रू जाएगा? फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट विल गो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल oxygenated blood will go to all part of the body through aorta. किसके थ्रू जाएगा? aorta के. Then if you will talk you won't be able to understand and I am not going to repeat it. इतने लेंदी चैप्टर रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता. The first time explanation you should be very much clear, and if you have any doubt you should ask me then and there only. The deoxygenated blood from different part of the body, where it will go? Through vena cava. किसके थ्रू जाएगा? वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में. फ्रॉम राइट एट्रियम इट विल गो टू द राइट वेंट्रिकल. देन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट विल गो टू द, फ्रॉम द ब्लड थ्रू pulmonary artery into the lungs. This is how the cycle goes on. Clear? इसके बीच में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. रेसिडुअल. लास्ट बेंचर्स इफ यू वांट टू टॉक प्लीज गो आउट. मैं बार बार नहीं बोल सकती, मुझे पढ़ाने दो. मेरी लिंक नहीं तोड़ना पढ़ाने में, और मेरी लिंक टूटेगी तो मैं नहीं पढ़ा सकती. इट इज नॉट 9th की 3 चैप्टर है, कैसे भी करा दी और हो गया. मेरे को डिफिकल्टी जाती है पढ़ाने में. You want to talk, just raise your hand and go out and talk whatever you want to do. How much you want to talk, you talk. But don't disturb me. Where was I? Huh? The deoxygenated blood goes to the pulmonary artery into the lungs. ठीक है. इसके बाद में एक टॉपिक था रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है? व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर?
the maximum amount of air which is absorbed in the heart. ये important question है कि अगर मान लो हमारी बॉडी अगर में कोई कारण से अगर एयर नहीं आ रही है तो एक थोड़ी सी एयर ऐसी रहती है जो बची हुई रहती है हमारी बॉडी में, विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द हार्ट टू पंप द ब्लड. हमारा सिस्टम चलना चाहिए, इसीलिए वो एयर प्रेजेंट रहती है. दैट इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. क्लियर? अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मतलब क्या होता है कि हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट hormones, nutrients and all things to the plant, and then how the food is being prepared, how it is being used by the plant, and how it is taken to all part of the plant. So this is what we are going to study in transportation or in plants. Transportation in plant में हमने एक टॉपिक देखा था कि ग्रेड 9th में हमने पढ़ा था ये टॉपिक, a vascular bundle known as xylem and phloem. xylem का क्या काम था? water and minerals, to transport water and minerals to the to the to the leaves upper part of the plant by conduction. कैसे? कंडक्शन के थ्रू. क्या प्रेजेंट रहता है? एक प्रॉपर चैनल प्रेजेंट रहता है जो हमने ग्रेड 9th में पढ़ा था. ग्रेड 9th में हमने क्या पढ़ा था? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये सब पढ़ा था. सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये सब पढ़ा था ना ग्रेड 9th में. डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. So together these are known as vascular bundle. So the food is prepared by the leaf. kitchen को leaf को kitchen of the plant बोला जाता है, वहाँ पे food बनता है. So conduction के through xylem the food, water, minerals, everything is being provided to the upper part of the plant where leaf is present. Leaf food बनाती है अपना. The food which is prepared by the leaf is transported to all part of the plant through phloem. किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम के थ्रू. ठीक है. और जब वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन. अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेंटर पॉइंट के जो बच्चे हैं अभी जिन लोगों ने एग्जाम दिया, दे मस्ट हैव सीन विद द बायो पेपर कि जो हमने टेस्ट पेपर में डाला था या जो मैंने एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन बोला था या कल जो मैंने डायग्राम वापस से ग्रुप में भेजा था, उसी में से पूरा पेपर आया है. पूरा पेपर उसी में से. सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या क्या बोर्ड में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन. अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? तो ट्रांसलोकेशन क्या है? द फूड विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट is translocated to all part of the plant. मतलब हर जगह पे वो फूड जाता है, then it is absorbed by the plant. That is known as translocation. समझ में आया? Open your textbook. Open your textbook फटाफट. Transportation in plants. Page number 94. Page number 94. Page number 94. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. समायरा पढ़ बेटा. पेज नंबर 10. मेरा 94. पेज नंबर 94. लिम्फ तक तो अपना लास्ट टाइम हो गया था. वी शुड स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अंडरलाइन करो. रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus and other minerals. Like you know, green plant, they prepare their food in the presence of sunlight, chlorophyll
and the waters and minerals which are absorbed by the plant. Yes, ये सारा लेके वो क्या करते हैं, photosynthesis होता है, the food is being prepared by the leaf, then it is transported to all part of the plant which is known as translocation. पढ़ो आगे. अंडरलाइन करो. इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द बॉडी डिजाइन, मतलब कि अगर मान लो अगर बॉडी डिजाइन चेंज हो गई या प्लांट बड़ा है तो सिंपल डिफ्यूजन से हो सकेगा क्या? उसके लिए हमको क्या लगेगा, एक प्रॉपर चैनल लगेगा, और प्रॉपर चैनल क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम. सिंपल डिफ्यूजन वोंट बी एबल टू मीट अप द रिक्वायरमेंट्स. अंडरलाइन करो. द डिस्टेंस बिकम बिकॉज द चेंज इन द प्लांट बॉडी डिजाइन. Diffusion processes will not be sufficient to provide raw materials in the leaf and the energy in the root. A proper system of transportation is therefore essential for in this situation. तो क्या चाहिए, एक proper transportation system चाहिए, और proper transportation system मतलब क्या हुआ, xylem and phloem. अंडरलाइन करो. द xylem moves water and mineral obtained from the soil. Phloem transport the products of photosynthesis from the leaf where they are synthesized to the other part of the plant. We have studied the structure of these tissues in class 6. पढ़ा है हमने xylem and phloem के बारे में. xylem क्या करता, ट्रांसपोर्ट करता है, और phloem क्या करता है, the food which is being prepared is translocated to all part of the plant, not the body, to the all part of the plant body. अंडरलाइन करो कि ये डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल. Water therefore moves into the root from the soil and eliminate this difference. This means that there is steady movement of water into the xylem, creating a column that the water is steadily pushed upwards. तो धीरे 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 जो जो जाइलम के पार्ट्स रहते हैं, जाइलम के कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा. फर्स्ट वन इज जाइलम पैरेनकाइमा. दूसरा क्या है, जाइलम फाइबर्स. तीसरा क्या है, ट्रैकीड्स. चौथा क्या है, वेसल्स. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम. जाइलम पैरेनकाइमा, ट्रैकीड्स, वेसल्स and xylem fibers. Xylem parenchyma are living while all these three are dead cells.
अंडरलाइन कर द वाटर विच इज लॉस थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा से जो लॉस होता है वाटर, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. द लॉस ऑफ excess loss of water in the form of water vapor is known as transpiration. कि किसके कारण वाटर ऊपर जाता है? देयर इज अ सक्शन प्रेशर. जब जैसे पानी डालते हैं तो क्या होता है? वाटर मिनरल्स ये सारे क्या है? अ सक्शन प्रेशर के कारण खींचे जाते हैं ऊपर थ्रू कंडक्टिव ट्यूब्स. इट गोज एंड इट फॉर्म्स अ, इट गोज टू द लीफ. लीफ के बाद जाने के बाद वो क्या करते हैं? द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ द सक्शन प्रेशर. अंडरलाइन करो. ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स dissolve in its from roots to the leaves. It also helps in temperature regulation. जब जब स्टोमेटा ओपन रहता है तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन कैन हैपन एंड व्हेन द स्टोमेटा इज क्लोज तो क्या होगा? नो ट्रांसपिरेशन वुड हैपन. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. पढ़ बेटा. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस मींस हाउ इट इज डन? थ्रू द फ्लोएम. इसको ना मैं एक बार देखूंगी, मुझे देखना है इसको एक बार. इन्होंने जो किया है ना, कौन से जो कल आपने पहले देखे, वो स्टार्टिंग के राइट केस में से जो 2-3 है ना, उसको वो करना है. पर पेपर तो इनका हुआ है, लेकिन उसमें से दो जो नीचे के है ना वो कटवाने पड़ेंगे. मैं ग्रुप में डाल दूंगी वो उसमें. यानी कि उनका हमने ऑलरेडी देख लिया, उनका पेपर एक बार चेक करना पड़ेगा ना आपको. उसका एक पेपर चेक करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि मैंने चेक किया ना, वो एक बार चेक करना पड़ेगा. बातें नहीं करना है, चुप बैठ जाओ. बोलूं क्या बच्चों को? क्वेश्चन क्लियर कर दूं वाला? हाँ वो क्लियर कर दो ना, और अगर जो टेबल आया होगा तो एक बार ले लेते हैं, फिर ना चेक कर लेते हैं. यस, सीपीएस के स्टूडेंट्स जिनका कल पेपर चेक करके दिया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो क्वेश्चन था, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ट्रिप्सिन, अगर ट्रिप्सिन लिखा है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस ही करेक्ट है. अगर उसके अलावा लिपेस या कुछ लिखा है आपने तो दैट वुड बी रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से हैं? वी हैव ओनली 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, म्यूकस एंड पेप्सिन. ये 3 ही रहेंगे. अगर लिपेस रहेगा तो उसमें गलत मिलेगा. तो इनका एक बार पेपर लेना चाहिए क्या वापस? नहीं, राइट है जिनका चेक हुआ है. इसका ठीक है. बस एक ही क्वेश्चन. हाँ, बस वो एक ही में प्रॉब्लम है. हाँ, वो पूछती ना मुझे तो मैं बता दूँगी. बेसिकली मैं पूरे 9th के तो सारे पेपर्स देख लिए थे, 10th नहीं देख पाई थी, घाई थी ना बहुत. चेक दैट. इसका करेक्ट है. सेंटर पॉइंट में मेरे ख्याल से दो तीन पेपर्स में होगा, बाकी नहीं. बट आई क्लियर इट, रहने दो उसको, छोड़ दो. क्लियर कर दिया मैंने. इनफैक्ट आई पोस्ट इट इन द ग्रुप ऑल्सो कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के ये रहेंगे, जस्ट चेक इट. नहीं, सिर्फ पेप्सिन है.
बेटा रीड कर समायरा. Stop talking now. Stop talking. Transportation of food and other substances. Now जाइलम से क्या हुआ, फूड पूरा बन गया. यस, लीफ ने फूड बना लिया. अब वो जो फूड और अदर सब्सटेंसेस जो है वो किसके पास जाएंगे? फ्रॉम लीफ इट विल गो टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. उसको वो किसके थ्रू जाएंगे? जवाब दो, किसके थ्रू जाएंगे? फ्लोएम के थ्रू. समायरा पढ़ो बेटा. अंडरलाइन करो. अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स of photosynthesis is called translocation. What is translocation? Very important point in the aspect of boards, and it all occurs in the plant in the part of the vascular tissue is known as phloem. पढ़ो बेटा आगे. What other things it transports? तो क्या बोलेंगे? Amino acids and other substances. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. जो ट्रांसलोकेशन है फूड का, other substances takes place in the sieve tube. 1 mark question for an MCQ with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction. तो फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट रहते हैं? sieve tube which is a living cell, companion cell phloem parenchyma and phloem fibers. Phloem fibers again are the dead cells. Clear? जाइलम के पार्ट और फ्लोएम के पार्ट. तुम्हारा कौन सा स्कूल है बेटा जिसमें ग्रानास्ट्रोमा पूछा था? जैन इंटरनेशनल. ये जाइलम और फ्लोएम के पार्ट पढ़ लेना. इट इज नॉट मेंशन बट वो लोग पूछ लेते हैं तुम्हारे से फिर. ठीक है. अंडरलाइन करो. अंडरलाइन करो. The translocation of food and other substances takes place in the sieve tube with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. पढ़ बेटा समायरा आगे. ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो जहां हायर रहेगा, जहां फूड बना रहेगा, वो बना हुआ कहां पे जाएगा? टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर. एक सेकेंड. क्लियर? न्यूट्रिशन इन प्लांट, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में एक ही चीज करने की है कि ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम सक्शन प्रेशर होता है, उसके कारण वो पूरा वाटर और मिनरल्स पूरे प्लांट के पास में जाते हैं. ठीक है, लीफ के पास जाते हैं. फिर जो फूड बनता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इट गोज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट through phloem, and when it is translocated from
the leaf to all part of the plant, it is known as translocation. क्या बोलते हैं उसको? Translocation. Generally question आता है कि translocation क्या होता है, तो ये पता रहना चाहिए. जाइलम के पार्ट्स पता रहना चाहिए, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम के पता रहना चाहिए, ट्रेकीट्स, वेसल, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, ये सारा सब तुमको पता रहना चाहिए, वॉट एवर द पार्ट्स आर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ द सक्शन प्रेशर. ठीक है, जाइलम सक्शन प्रेशर के कारण, फ्लोएम ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण पूरा होता है, पूरा पार्ट ऑफ द प्लांट में जाता है. दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? शुड आई स्टार्ट विथ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम आवर बॉडी. नाउ do you know which is the main organ for the excretion? The main organ is for the excretion is kidney. Kidney के पास में क्या रहता है? क्या रहता है किडनी के पास में? one pair of kidney, left kidney and right kidney. और क्या रहता है? ureter, और urinary bladder and urethra. urethra से क्या expel out होता है? urethra से क्या expel out होता है? urine. नहीं है इस टॉपिक मेरे पास. Okay, excretion in human being, the removal of waste matter from our body is known as excretion. Excretion में we have already discussed, पढ़ो समायरा. Underline करो. Which are the metabolic waste which is being removed from our body? It is the nitrogenous waste. कौन से waste निकलते हैं? Nitrogenous waste. Again and 1 mark question. Metabolic removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बाय सिंपल डिफ्यूजन, मतलब अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा क्या करता है? एनगल्फ करता है फूड को एनगल्फ करने के लिए वैक्यूल में जाता है, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है एंड इट इज एक्सक्रीटेड. तो सिंपल डिफ्यूजन इज एबल टू excrete all the things, but in multicellular organism does it happen? What do we require? A proper system we require a proper system which is known as excretory system. An excretory system consists of a kidney, urethra, ureter and urinary bladder. Underline करो. Excretory system of human beings include a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and urethra. Kidney, can you see the picture? I cannot show you on the e-board because I don't have that picture right now. Kidney देख रहे हो तो bean shape structure जो दिख रहे हैं वो क्या है? Kidney. और एक वो साइड से चलती हुई ट्यूब्स दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? और जो नीचे जो दिख रहा है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, इट इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर, एंड फ्रॉम विच द यूरिन एक्सपेल आउट, इट इज नोन एज यूरेथ्रा. अंडरलाइन करो. अब वो देखो किडनी का पिक्चर दिख रहा है. किडनी में क्या होता है? What happens in the kidney? Kidneys are located in the abdomen on either side of the bladder. Urine produced in the kidney passes through the ureter. The tube-like structure that is ureter. From there it goes to the
urinary bladder, and from there the urine, when there is urge to urinate, it is like it when there is urge to urinate, it is stored in the urinary bladder, and when there is urge to urinate, it expels out through urethra. अंडरलाइन करो. नाइट्रोजनियस क्या क्या वेस्ट निकलता है? नाइट्रोजनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड is removed from the blood in the kidney. It is then surprised that the basic filtration unit in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries. क्या है? What is thin walled capillaries known as? A structure of nephrons. क्या बोलते हैं उसको? Nephrons. Each capillary cluster in the kidney. इसमें एक कैरेट लगा के लिखो. Each capillary cluster, put a caret and write glomerulus. लिखो glomerulus. G-L-O. If you will miss it out, don't blame me later. G-L-O-M लिखा हुआ है. स्पेलिंग लिखी हुई है. G-L-O-M-E-R-U-L-U-S. Glomerulus. A cluster of very thin walled blood vessel capillaries. Each capillary cluster glomerulus in the kidney is associated with the cup shape and दिख रहा है वो पिक्चर जहाँ पे glomerulus present है. Can you see the picture? Glomerulus present है. एक cup shape ट्यूब वो cup shape में present है. उसको क्या बोलते हैं? Bowman's capsule. क्या बोलते हैं? Bowman's capsule. पढ़ बेटा समायरा. अंडरलाइन करो. हर किडनी के पास में क्या रहता है? लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड nephrons. So there are millions of nephrons which are present, which is used to filter the urine. अंडरलाइन करो. Why are you talking? अब मुझे कोई बात करते हुए दिखाए ना सर, प्लीज बाहर भगा दो इनको. उठो वहां से. उठो. मेरे को ना डिस्टर्ब होता है. मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब होता है. नहीं अटेंड करना है ना तो मत करो अटेंड क्लास प्लीज. दूसरों को मत डिस्टर्ब करो. नहीं तो इतना समझता ना तो आके आप एक्सप्लेन करो, मैं बैठ जाती. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salts, a major amount of water are selectively reabsorbed. As the urine flows along the tube, the amount of reabsorb depends on how much excess water is there in the body and how much of dissolved waste there to be excreted. So सबसे पहले क्या होता है किडनी में? जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? फिल्ट्रेशन. क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकेंड पार्ट क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन. क्या रीएब्जॉर्ब होता है? वापस से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जो चीजें काम की रहती है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है, और जो एक्सेस है वो क्या हो जाता है? एक्सपेल आउट हो जाता है, विच इज नोन एज एक्सक्रीशन. क्लियर? सबसे पहले क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है. फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है? सेकेंड स्टेप रीएब्जॉर्प्शन. मतलब और भी कुछ काम का सामान होगा तो उसको वापस से एब्जॉर्ब करके ले लेंगे. क्या क्या निकालते हैं उसमें से? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स and major amount of water that are selectively reabsorbed. And after that what happens? Excretion. ठीक है? What is excretion? The removal of waste matter from our body. पढ़ो उसको आगे.
क्या बोल रहा है? क्या हुआ? क्यों? हम्म ग्लोम्युरुलस रहते हैं। हाँ, द कैपिलरी ऑफ क्लस्टर इन ग्लोमेरुलस इन द किडनी, ईच कैपिलरी क्लस्टर ग्लोमेरुलस, ये है ना, सारे ग्लोमेरुलस है। किस चीज़ का क्वेश्चन पेपर है तुम्हारा? बाद में पूछना, इनका हो जाने दो उसके बाद। यस, so again I am explaining you the basic filtration unit. Kidney excretion, the removal of waste matter from our body is known as excretion. Two kidneys, one left and right. A pair of ureter, urinary bladder and urethra. Urethra from where the urine is expelled out. ठीक है, फिर किडनी में और क्या प्रेजेंट रहता है? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से क्या होता है? सारा फिल्ट्रेशन होता है। पहले फर्स्ट स्टेप होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब सारा क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है उसमें से? वाटर, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, ग्लूकोज, ये सारा रीएब्जॉर्ब होता है और बाकी बाद में क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन द it goes into the ureter. From ureter it goes to the urinary bladder. Urinary bladder is full, there is urge to urinate and then we go for a loo. Clear? Structure of kidney. Generally structure of kidney ये वाला पूछा जाता है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए। कोई ना कोई अभी टर्म्स में तुम्हारे को ये आएगा, अभी फुल चैप्टर नहीं आया था ना, 3 मार्क्स के लिए ये वाला डायग्राम आएगा। और समटाइम्स दे में आस्क यू द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ऑल्सो। Yes, we can have usually just उसको बोलो व्हाट्सएप पे मुझे, उसको बोलो मुझे व्हाट्सएप पे डाल देगी, मैं कोई कंप्लीट कर दूँ। जस्ट राइट एज अ रिजल्ट, बेटा those who have doubt you can write me on the text me on the WhatsApp, I'll clear it out or else give me a call after the class. As a result we can usually control the urge to urinate. ठीक है, अब इसके बाद में जो येलो बॉक्स है, येलो बॉक्स में सिर्फ वो किसके बारे में बता रहा है? डायलिसिस के बारे में बता रहा है। एक मशीन रहती है जिसमें से नाइट्रोजनियस वेस्ट सारा नहीं निकलता है, तो जनरली क्यों नहीं कर पाता है फिल्ट्रेशन? बिकॉज किडनी उनकी वर्क नहीं करती है, फंक्शन नहीं करती है, या तो किडनी खराब होती है। अगर किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो जनरली देयर इज एन आर्टिफिशियल मेथड, दिस इज नोन एज डायलिसिस। डायलिसिस में पूरे ब्लड को बाहर निकालते हैं, उसमें से पूरा टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है उसको पूरा आउट करते हैं और फ्रेश ब्लड को वापस पूरी बॉडी में डालते हैं। ठीक है, व्हेन किडनी स्टॉप्स वर्किंग दैट इज नोन एज डायलिसिस। बस इसमें इतना ही पूछेगा डायलिसिस का, और कुछ नहीं पूछेगा। व्हाट इज डायलिसिस एक बार देख लेना। एक्सक्रीशन इन प्लांट 3 मार्क के लिए आता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, हाँ, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है नेफ्रॉन का या किडनी का। जनरली बोर्ड्स में मैंने किडनी का ही डायग्राम देखा है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स दैट डायग्राम इज देयर। यस, ड्रॉ करने के लिए। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट मतलब क्या होता है कि जैसे वी ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, सेम वे प्लांट्स आर आल्सो लिविंग बीइंग्स, यस और नो? सो दे आल्सो एक्सक्रीट। तो वो कौन कौन से फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं ये हमको बताया गया है। जनरली आपने कोई प्लांट देखा है कि जिसमें हल्का हल्का सा गम दिखता है, मतलब कि एकदम स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस, एक मिल्की सब्सटेंस निकलता हुआ दिखता है? व्हाट इज दैट? दैट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द प्लांट। जो गम टाइप निकलता है रेजिन टाइप में, वो क्या है? वो वेस्ट है प्लांट का। ठीक है, पढ़ो इसमें और किस किस तरह से वेस्ट निकलता है वो देखेंगे। ऑक्सीजन जो निकलता है वो क्या है? दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ठीक है, पढ़ो लास्ट पैराग्राफ बेटा।
Point number 1, oxygen itself can be thought as a waste product generated during photosynthesis. We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as CO2. They can get rid of excess of water by transpiration. What is transpiration? The loss of water vapor through stomata is known as transpiration. Other ways plants use the fact that many of the tissues consist of dead cells. कुछ plants के tissues में dead cells रहती है जो निकलते हैं. They can even lose some part of the leaves. किसी की leaves wilt हो जाती है, कोई टूट जाती है. Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. Waste product may be stored in the leaf that fall off. Other products are stored as resins and gums, especially in old xylem. Plant also excrete some waste substance into the soil around them in the form of mud balls. कई बार देखा है प्लांट के नीचे छोटे छोटे से बॉल बने हुए रहते हैं मड के जो हल्के हल्के से होल रहते हैं तो वो क्या रहते हैं these are the mud balls which is the form of excretion. So excretion can be in the form of transpiration, oxygen, transpiration, loss of water vapor in the form of oxygen, in the form of resins, in the form of gum balls, in the form of leaf which get wilted and fall off. ठीक है, तो ये सब क्या है? एक प्लांट्स के स्टाइल है जो क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम देयर plant body. That is nothing but an excretion. Here I have completed the chapter. Anybody has any doubt in this chapter? टाइम हुआ नहीं, मैंने बोला कि टेक्स्ट बुक बंद कर दो और मुझे कुछ लिखाना रहा तो हाँ नहीं ऑर्गन डोनेशन नहीं. ऑर्गन डोनेशन वो ऐसे रीड मार लेना बस उसको. ये ऑर्गन डोनेशन नहीं आता, ट्रांसलेशन नहीं आते. सिर्फ डायलिसिस पूछता है. एक रीड कर लेना, इसको भी रीड कर लेना. यार इसमें तो है ही नहीं ऑर्गन डोनेशन वगैरह, मेरे इसमें तो बुक में भी नहीं है. देखो मेरी बुक में भी नहीं है. जनरल है कि ऑर्गन डोनेशन कॉमन ट्रांसप्लांट कॉर्निया ऑर्गन क्या क्या डोनेट होते हैं, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, यही लिखा है बस इसमें. जनरल रीडिंग है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है. डायलिसिस नहीं, ये डायग्राम नहीं. दिस एंड दिस जो डायलिसिस मैंने बताया ना दैट इज ओनली द डायलिसिस. यस मैम इनको छुट्टी मत देना आज. डोंट गिव देम लीव. छोड़ना ही नहीं इन लोगों को. Anybody has any doubt in this chapter? किसी को भी कुछ डाउट है तो मुझे अभी पूछ लो. एग्जाम के टाइम नहीं बोलना मुझे ये नहीं आता और वो नहीं आता. ब्लड प्रेशर का ना, ब्लड प्रेशर का सिर्फ इतना ही पढ़ना कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या रहता है. ठीक है, बस उतने यूनिट्स लर्न कर लेना. 120/80 बस इतना ही. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नेफ्रॉन का डायग्राम. Exercise is given in the notes. Blue box questions are given in the notes. Homework will be solve the exercise. ठीक है, completed the chapter.